दोस्तों, सावन प्रारंभ होने से पहले घर ले आना। यह संजीवनी बूटी आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी। छोटे से छोटा व्यक्ति भी करोड़पति और महाधनी बन जाता है। अगर आपके घर में लगा है यह पौधा तो समझो भयंकर जानकारी प्राप्त होने वाली है, और गुप्त जानकारी नहीं तो आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से अंत तक देख लीजिए। आपको जो जानकारी प्राप्त होगी वह आपको कहीं से प्राप्त नहीं होने वाली, और एक तरह से कहें तो संजीवनी बूटी का काम करेगी। इस पौधे की जानकारी बहुत ही गुप्त रखी गई है, और इस वीडियो को अगर आपने आज नहीं देखा तो बाद में पूरी जिंदगी पछताओगे, रोना पड़ेगा। इस पौधे को इंग्लिश में पोटुला कहते हैं और हिंदी में इसका नाम सोन चिड़ैया होता है, और गांव घरों में ये आपने अक्सर देखा होगा, गांव में 10 विजया भी कहते हैं। तो एक बार मेरे कहने से इस वीडियो को देख के इस दिव्य पौधे को आजमा कर देखें, और इसके लाभ स्वयं आप अपने घर में देखेंगे और आप भी इसे लगाना चाहेंगे। जीवन में मेहनत करके, बहुत ही प्रयास करके सफल होने का अगर आपका सपना है और वह सपना पूरा नहीं हो रहा और बार बार आपको असफलता का मुंह देखना पड़ता है, तो अब आपको निराश रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा अद्भुत उपाय जो कोई भी व्यक्ति, साधारण से साधारण, छोटे से छोटा व्यक्ति अगर इस उपाय को करता है तो उसका दिन दुगना रात चौगुना तरक्की हो जाती है। व्यापार शुरू करते हैं, कोई काम शुरू करते हैं, उसमें नुकसान अगर आपको होता है तो यह वीडियो आपके लिए है। आपका व्यापार दिन दुगना रात चौगुनी तरक्की से चलेगा। बस आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बस मेरे कहने से इस वीडियो को आज अंत तक देखिए। आपका बंद पड़ा व्यापार अगर चंग ना जाए तो कहना, मैं गारंटी से कहता हूं कि जब आप इस पौधे का प्रयोग करेंगे तो आपको मुनाफा ही मुनाफा होगा। बस ध्यान से इसकी गुप्त जानकारी ले लीजिए, बहुत ही अच्छी स्थिति में आ जाओगे और जीवन में कभी हताश होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस 2 मिनट का समय मैं आपका लेना चाहूंगा, और आप अपना 2 मिनट का समय देकर इस उपाय को बड़े ही ध्यान से जान लीजिए। गुप्त जानकारी हर कोई आपको बताने वाला नहीं है। लाखों रुपए ठग जाते हैं तंत्र मंत्र के चक्कर में। घर की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए पंडित और तांत्रिकों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने घर पर ही इस पौधे के जरिए अपने कार्यों को बना सकते हैं। बहुत कोशिश करके थकने के बाद अगर सफलता प्राप्त नहीं हो रही है तो एक बार इस प्रयोग को जरूर आजमाइए। आपकी अधूरी मनोकामना पूरी होंगी, व्यापार चलेगा, जीवन में धन की उन्नति होगी और कभी जीवन में हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज मैं जिस चीज के बारे में बता रहा हूं, यह चीज बहुत ही ज्यादा विशेष और महत्वपूर्ण है। हमारे धर्म शास्त्र ग्रंथों में इसकी जानकारी दे रखी है, परंतु समय के अभाव की वजह से आप लोग इस जानकारी को देख नहीं पाते, ना ही पढ़ पाते हैं, जिससे आपको इसका लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। बस एक बार इस उपाय को करिए और जीवन भर इसके परिणाम और इसके लाभ लेते रहिए। चमत्कारी लाभ खुद आपको अपनी खुली आंखों से दिखाई देंगे। इस उपाय को कोई भी कर सकता है, चाहे छोटा बच्चा हो, बड़ा व्यक्ति हो, जो भी परेशान है, अपनी जिंदगी में दुख, समस्या, तकलीफों से सिर पर कर्जा हो चुका है और उधार पैसे भी मांगते हैं तो मिलते नहीं हैं, या उधार लिया हुआ चुकाने में आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो आपको यह उपाय एक बार मेरे कहने से जरूर करना चाहिए। मेहनत भी आपकी रंग लेकर आएगी। दूसरी तरफ आप दिन रात मेहनत करके कमाते हैं, परंतु धन तो आता है, पर तेजी के साथ उसका जो है धन चला जाता है। चाहे वह बीमारी के जरिए जाता हो, या कोर्ट कचहरी, या कोई अन्य समस्या की वजह से घर में धन नहीं रुकता, तो आपका आया हुआ पैसा अगर जाता है तो कुल मिलाकर यूं कहें कि यह वीडियो आपके लिए सोने पर सुहागे का काम करेगी। जो धन आप अच्छे कार्यों में करना चाहते हैं, परंतु किसी कारण से बुरे कार्यों में, बीमारी, कोर्ट कचहरी में धन बर्बाद होता है, तो ऐसी परेशानी आपके जीवन से समाप्त होगी। महीने का खर्चा आपकी सैलरी से चल नहीं पा रहा, या महीने के अंत में किसी से कर्जा लेना पड़ता है, तो अब आपको ऐसी नौबत नहीं आएगी। अपनी मर्जी के अनुसार अपने घर को मेंटेन कर सकते हैं। बस आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से और इस गुप्त जानकारी को अच्छे से सुन करके आप अपनी परेशानियों को जड़ से समाप्त कर सकते हैं। व्यक्ति को अपना घर चलाने के लिए बहुत सारी जरूरतें होती हैं, उसे पूरा करने का पूरा दायित्व व्यक्ति के ऊपर होता है।
किसी ना किसी से पैसे लेकर के उसे चलाना हो या मेहनत मजदूरी करके घर की जिम्मेदारियों को चलाना हो, सोच समझ करके आप कितना भी पैसा बचा लें या खर्च कर दें, फिर भी आपको समस्याएं आ रही हैं, खत्म नहीं हो रही हैं, तो बस कर्जा बढ़ता ही जा रहा है। तो यह उस समस्या का समाधान है। कर्ज को चुकाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी इतना ज्यादा व्यक्ति कर्ज में डूब जाता है कि उसके बस से बाहर हो जाता है। तो आपको कभी घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समस्या चाहे जो भी हो, उपाय आपको इस वीडियो में प्राप्त होगा। दोस्तों, हम बताएंगे एक ऐसे चमत्कारी पौधे के बारे में जिसे अगर आप अपने घर में लगाते हैं और उसके गुप्त प्रयोग करते हैं तो आपको उसका लाभ प्राप्त हो जाएगा। भगवान का दिया यह अनमोल तोहफा है। अगर आप इसका सही प्रयोग करना सीख गए, उसी दिन से अपने घर की समस्याओं का समाधान पा लेंगे। अगर आप भगवान को इसका एक फूल भी अर्पित कर देते हैं तो जीवन के सारे कष्ट परेशानियां पल भर में दूर होती हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और आपके जीवन में धन की समस्याएं हैं वह दूर होती है। और धन आना बंद नहीं होता, बल्कि जितना धन आता है उसमें तेजी से वृद्धि होकर बढ़ जाता है। धन की वर्षा आपके घर में होने लगती है। सिर्फ इस पौधे को घर में लाकर रखना ही आपका उद्देश्य नहीं है, बल्कि इस पौधे से जुड़े छोटे छोटे से उपाय इस वीडियो में बताएंगे। उनको करना भी आपका दायित्व है, जिससे कि आप धन की देवी लक्ष्मी को घर खींच कर लाएं। आपके घर में दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद एक तरह से चमत्कार होगा। पड़ोसी भी आपसे जलने लगेंगे। बस आपको सफलता ही सफलता प्राप्त होगी। इस उपाय को करने के बाद यदि आप मिट्टी भी बेचने जाएंगे तो वह भी सोना सिद्ध हो जाएगी। बस इस वीडियो में हम आपको 2 से 4 उपाय बताएंगे। उनमें से किसी एक उपाय को सुनकर कर लीजिएगा। आपको कई गुना लाभ की प्राप्ति होगी। इतना सिर्फ आपको करना है। आपको जो भी हम उपाय बताएंगे उन्हें बड़े ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से समझ करके ही करिएगा। भूलचक बिल्कुल भूल कर मत कीजिएगा, वरना आपको उपाय का फल प्राप्त नहीं होगा। यह हम आपको पहले ही कह देते हैं ताकि आपको अच्छे से उपाय का लाभ प्राप्त हो सके। और आप ध्यानपूर्वक वीडियो देखेंगे तो हम गारंटी देते हैं कि आपको अच्छे से, आप जब उपाय को समझ लेंगे तो इसका लाभ आपको जरूर से प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, यह कोई साधारण नहीं होती है, बल्कि हमारे घर में बहुत ही ज्यादा किस्मत को चमकाने का कार्य करती है। तो सबसे पहले तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए और माता रानी के नाम का जयकारा लगा दीजिए। जो भी आपके इष्ट हो उनके नाम का जयकारा लगा दीजिए ताकि उनकी आशीर्वाद और कृपा आपको प्राप्त हो सके, क्योंकि आपके इष्ट के बिना, आपके ऊपर उनके आशीर्वाद के बिना कृपा मिलना संभव नहीं है। और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करते हुए हम इस उपाय को जानेंगे। और हां, अगर आप हमारे वीडियो को देखकर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको आगे भी आपकी समस्याओं से जुड़े हुए समाधान से भरा हुआ वीडियो उपायों के साथ मिलता रहेगा। हम आपको बता दें, ये जो पौधा है इसका नाम है पोर्तुला। इसे पोर्तुला पौधे के नाम से जाना जाता है। इसके उपाय जो होते हैं वह संसार में तरह तरह के अलग अलग तरीके से बताए जाते हैं, परंतु जो सटीक और हमारे धर्मशास्त्रों में बताए गए हैं वह हम आपको बताने वाले हैं। यह वृक्ष जो पाए जाते हैं ज्यादातर अलग अलग राज्यों में अलग अलग होते हैं। उन्हीं में से कुछ पेड़ पौधे हैं, कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन में पूरी कायाकल्प बदल कर रख देते हैं। मतलब कहने का यह है कि जिन्हें देवी का दर्जा प्रदान होता है, जिनकी पूजा पाठ और उपायों से जीवन की कायाकल्प हो जाती है। पोर्टुला का पौधा भी उनमें से एक है। आखिर क्या है यह भला? कुछ लोग तो इसे कचरा समझ करके फेंक देते हैं, तो कुछ लोग इसे ढूंढने के लिए पूरी जिंदगी रोते रहते हैं, परंतु यह मुश्किल से मिलता है। दोस्तों, पोर्टुला के जो फूल होते हैं जिन्हें देवताओं का दर्जा प्रदान है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जैसे तुलसी का पौधा हो गया, पीपल का हो गया, वट वृक्ष हुआ पीपल का, और अन्य पौधे जो देवतुल्य कहे गए हैं, उन्हीं पौधों में से एक है। यह पौधा, इसे भी देवी शक्ति प्राप्त है जिसके अंदर अलौकिक चमत्कार होते हैं। बात करें पीपल की, तो उसमें आप सभी को पता है भगवान विष्णु का वास होता है और देवी देवताओं का वास होता है। पीपल के पेड़ के अंदर जो है भगवान विष्णु का वास माना जाता है। बात करें हम शमी की, तो उसमें भी शनिदेव को जो है वास माना गया है। शनिदेव की तरह ही देखा जाता है और शनिदेव का उसमें जो है अखंड वास होता है।
बात करें आंकड़े के पत्ते की, तो यानी कि आंकड़े का जो पेड़ होते हैं उन्हें निहारते हैं। उन्हें जो है गजानन की उपाधि दी गई है। आंकड़े के पेड़ में जो जड़ होती है सफेद आंकड़े की, उसकी जो जड़ है, अगर वह किसी स्थान पर लगातार 12 वर्ष तक लगी रहती है तो उसमें अपने आप ही गजानन की मूर्ति आकार का रूप हो जाती है। बेल के पेड़ की बात करें तो यह पूजनीय है और आमतौर पर सोमवार के दिन जब आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो आपको भेल वृक्ष की जरूर से याद आती होगी, क्योंकि उसके जो पत्ते होते हैं वह भगवान शिव को बहुत ही ज्यादा प्रिय होते हैं और उनको हम जो है पूजा में सम्मिलित करके भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हर पेड़ पौधे की अपनी दिव्य शक्तियां होती हैं, अपने अलग अलग लाभ होते हैं, अलग अलग चमत्कार होते हैं, परंतु उनमें से ही जो देवीय पेड़ शक्तियों से प्राप्त है वह पेड़ हम आपको आज बताने जा रहे हैं। यदि हम इनकी सही तरीके से पूजा कर लेते हैं, अच्छे से उपायों को कर लेते हैं, तो यकीन मानिए आपके जीवन की समस्त समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। आप अपने जीवन में जो चाहे वो पा सकते हैं। बड़ी से बड़ी मनोकामनाएं भी आपकी पूरी हो जाती हैं। अगर हम बात करें पोटुला के पौधे की, तो पोटुला एक ऐसा फूल है जो सदा खिलता रहता है। हमेशा यह खिला खिला रहता है। इसी कारण से इसे सोने की चिड़िया या सोन चिड़ैया के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए दोस्तों, ये पोट का फूल सदा के लिए आपके भाग्य को चमकाने की ताकत रखता है, किस्मत को बदल सकता है। इस फूल के इतने ज्यादा लाभ होते हैं, इतने ज्यादा चमत्कार होते हैं, हम आपको बहुत ही सरल शब्दों में बताने का प्रयास करेंगे जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाए और आपकी समस्याओं का समाधान भी आपको प्राप्त हो जाए। इसके उपाय जो होते हैं वह बहुत ही चमत्कारी होते हैं, अच्छे से अच्छे दुर्भाग्य को दूर कर देते हैं। इनको आप लिखकर भी रख सकते हैं। आप चाहे तो वीडियो को दोबारा देख करके अच्छे से समझ सकते हैं। कई बार ऐसे लोग होते हैं जो वीडियो को स्पीड में देख लेते हैं या काट पीट कर देखते हैं, तो उनको ऐसा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। तो हम आपसे हर वीडियो में यही कहते आते हैं कि कोई भी वीडियो अगर आप देखते हैं तो उसे बड़े ध्यान से 5 मिनट का कीमती समय निकाल करके अच्छे से सुन करके उस जानकारी का सही से ध्यानपूर्वक श्रवण करके ही उनका प्रयोग कीजिए, तभी आपको उनका लाभ प्राप्त होता है। वैसे तो बहुत सारे वीडियो YouTube पे भरे पड़े हैं, परंतु अनगिनत तरीके से आपको उनमें जानकारियां दी जाती हैं जो कि आपके जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी नहीं होती हैं। तो आप उन फालतू की चीजों को तो देखने में अपना समय व्यस्त कर देते हैं, परंतु जो सही जानकारियां होती हैं उनके लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। हमारा चैनल जो है पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से उनके द्वारा बताई गई जानकारियां और हमारे धर्मशास्त्र ग्रंथों और व्रत त्योहारों से जुड़ी हुई जानकारियों को ही यहां पर बताया जाता है। तो आप इसके लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यह एकमात्र चैनल ही नहीं बल्कि आप सभी के हर समस्या का समाधान इस चैनल के माध्यम से हम आपको देने का प्रयास करते हैं। देखिए, यह जो पोटुला का पौधा होता है यह 5 से 7 तरह की प्रजातियों में पाया जाता है। इसके जो रंग होते हैं 5 से 7 तरह के रंग होते हैं। जो फूल होते हैं उनका रंग इस तरीके से होता है। एक फूल होता है सफेद रंग का, तो वहीं दूसरा फूल होता है गुलाबी रंग का। आपने देखा भी होगा हल्का गुलाबी रंग का वह फूल होता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गुलाबी रंग का जो पोटुला का फूल होता है वह माता लक्ष्मी को प्रिय होता है और बहुत ही जल्दी आपकी कामनाओं को सिद्ध करने वाला होता है, और माता लक्ष्मी को यह फूल सबसे जल्दी पसंद आता है और प्रसन्न भी हो जाती है। सफेद रंग का जो पोटुला का फूल होता है वह माता लक्ष्मी को अति प्रिय होता है, क्योंकि गुलाबी रंग तो माता रानी का सबसे प्रिय रंग है। और आप पोटुला के इन फूलों का कोई उपाय करते हैं तो इसका मतलब है कि धन खींचने की चाबी आपके पास आ चुकी है। खींचने का पौधा इसे माना जाता है। आपने अपने घर पर लगा लिया होगा। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि शिवजी को जो फूल पसंद है वह नीले रंग का है, जो सोन चिड़ैया यानी कि फुला पुष्प होता है। जो फूल होता है शिवजी को नीले रंग का होता है, तो यह नीले रंग का भी पाया जाता है, जो भगवान शिव को जल्दी से जल्दी प्रसन्न करके आपकी कामना को पूर्ण करता है। यदि आप इस नीले रंग के पुष्प को शिवजी को अर्पित करते हैं तो जीवन की समस्याओं का निदान आपको मिलता है।
आपके जीवन में राहु केतु का दोष होता है, वह पूरी तरह समाप्त हो जाता है। इस नीले रंग के पुष्प को शिव जी को अर्पित करने और माता रानी को अर्पित करते हैं तो आपकी मनोकामनाएं जो होती हैं वह पूर्ण हो जाती हैं। मनोकामना जो होती है वह जरूर से पूर्ण होती है। अगर आप इस नीले रंग के पुष्प को शिव जी को अर्पित करते हैं तो शनिदेव भी आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर आपके पास सोन चरैया के पौधे के पुष्प है, आपके घर में कोई पौधा है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपके घर में पोटू लगा फूल नहीं है तो इसे जरूर से लेकर आइए। आपके आसपास आपको आसानी से मिल जाएगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी के घर जरूर लगा हुआ होगा। अगर नहीं है तो नर्सरी से भी आप 1 रुपए में मिल जाता है, लेकर आ सकते हैं। सबसे पहला उपाय हम आपको इसका बताएं कि जो गुलाबी रंग का फूल होता है, इसमें इसका उपाय जो है आपको किस दिन करना है और कैसे उपाय करना है। तो इसके लिए देखिए, शुक्रवार का दिन सबसे ज्यादा उत्तम माना जाता है और जब भी गुलाबी रंग का पुष्प मिल जाए उसे तुरंत तोड़ कर ले आना और इसका उपाय आपको करना है। ऐसे कैसे करना है, देखिए इस चीज को भी ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, आपको जब सूर्यास्त होने वाला होता है तो उससे पहले फूलों को तोड़ना है और आपको कितने फूल लेने हैं तो इसकी संख्या आप 11 ले सकते हैं। 11 फूल तोड़कर लाने हैं और आपको इन फूलों को तोड़ने के बाद 11 फूल तोड़ते ही उसका उपाय अलग तरीके से करना है। यदि इनका फूल ना मिले तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इसे घर लाकर लगाना है। इसका फूल जब आने लगे तब आपको यह उपाय करना है, तो इसका उपाय अलग है, लेकिन हम आपको बताएं इस वीडियो में, इस उपाय को अच्छे से समझिएगा। 11 फूल तोड़कर लाए, गुलाबी रंग के 11 फूल अगर आपने तोड़ लिए हैं, जब आप 11 फूल पोटूला के दौड़कर लाएंगे तो उसके बाद जो घर का पूजा करें, मंदिर है, वहां पर आपको जाना है और एक दीपक जो लंबी बाती का होता है, एक दीपक जलाना है। दीपक आप घी का जला लें। उसके बाद आपको एक लाल रंग का छोटा सा कपड़ा लेना है और लाल कपड़ा मंदिर में बिछा देना। जब आपके हाथ में मौली हो, मौली से इन फूलों की एक माला बना ले और उसके बाद माता लक्ष्मी के महामंत्र ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करते। अगर मंत्र नहीं आता है तो आप ऐसी स्थिति में आपको महालक्ष्मी चालीसा का पाठ भी करना है और फिर आरती करनी है। इस बात का ध्यान रहे कि जब आप चालीसा कर लेंगे उसके बाद आपने जो लाल कपड़ा लिया है उस पर आपको हल्दी से एक स्वास्तिक बनाना है और उस लाल कपड़े पर आपको जो स्वास्तिक आपने बनाया है उस स्वास्तिक के ऊपर यदि आपने 11 फूलों की माला माता रानी को अर्पित करी है तो 11 चावल के दाने आपको उस स्वास्तिक पर रखने हैं। और अगर 11 फूलों की माला आपने माता रानी को अर्पित की है तो 11 ही चावल के दाने आपको स्वास्तिक पर रखने हैं। लेकिन ध्यान रहे कि चावल बिल्कुल भी टूटा फूटा खंडित नहीं होना चाहिए। और जब आप चावल स्वास्तिक पर डालेंगे तब भी आपको ओम महालक्ष्मी नमः का जप भी करना है। इसके साथ ही अब जो माला आपने माता रानी को अर्पित की थी वही माला आपको इस स्वास्तिक के ऊपर रख देनी है। अब माता रानी के मंदिर से सिंदूर लेकर आना है और आप चाहे तो घर का सिंदूर भी रख सकते हैं। अब आपने जो माला रखी है उस लाल कपड़े पर, उस माला पर आपको वह सिंदूर छिड़क देना है। अब इसके बाद आपको उस लाल कपड़े की पोटली बना देनी है और इसके बाद दोस्तों आपको उस पोटली को उसी दिन, ठीक है ना, शुक्रवार के ही दिन रात्रि के समय में उस पोटली को रख देना है अपने धन रखने वाले स्थान पर, अपनी तिजोरी में। दोस्तों आपको बता दें यह उपाय आपको रात्रि के समय करीब 9 बजे के आसपास आपको करना है। वैसे तो आप सूर्यास्त के बाद कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं, मगर आप 9 बजे से 9 बजे के बीच करते हैं तो बहुत ही उत्तम रहेगा। अगर आप 11 माला का उपाय यह कर रहे हैं तो आपको यह उपाय लगातार 5 शुक्रवार को करना है। मतलब एक शुक्रवार कर लिया, फिर उसके बाद दूसरे शुक्रवार कर लिया, तीसरा कर लिया, चौथा कर लिया, 5वां लगातार जो शुक्रवार पढ़ेंगे 5 शुक्रवार तक आपको लगातार इस उपाय को करना है। और यदि आप 21 फूलों वाला उपाय कर रहे हैं तो आपको लगातार 4 शुक्रवार करना है। तो देखिए उपाय चाहे आप 4 शुक्रवार कर रहे हैं या 5 शुक्रवार कर रहे हैं, आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको अलग अलग पोटली नहीं बनानी है। आपने जो सबसे पहली पोटली बनाई है उसी पोटली को आपको लेना है। माला तो आपको हर बार नई लेनी है, चावल भी आपको हर बार नए लेने हैं, लेकिन उसी पोटली के अंदर आपको उन सारी चीजों को रखते चले जाना है। अब देखिए 5वां जो शुक्रवार होगा, चाहे 5 शुक्रवार आप यह उपाय कर रहे हैं या 4 शुक्रवार कर रहे हैं,
तो जो 5वां शुक्रवार होगा उस 5वें शुक्रवार को आपको इस पोटली को लेना है और आपके घर में जहां पर भी मिट्टी हो, मान लीजिए आपके घर में कहीं पर भी मिट्टी है, तो वहां पर आपको इसको मिट्टी में दबा देना है। और अगर मान लो आपके घर में मिट्टी कहीं पर भी नहीं है, पूरी जगह पर आपका फर्श है, तब आपके घर में गमला तो जरूर होगा, तो आप इसे गमले में दबा दीजिए। और आप इसका पूरा ध्यान रखें कि आपको पोटली को पूरी तरीके से नहीं दबाना है। आपने पोटली के अंदर जो माला रखी थी, जो चावल रखे थे, उन चीजों को आपको मिट्टी के अंदर डालना है। कपड़े को आपको मिट्टी के अंदर नहीं डालना है। जो लाल कपड़ा लिया है उसको आपको नहीं डालना है। तो दोस्तों, यह उपाय बहुत आसान है, बहुत ज्यादा कठिन उपाय नहीं है। और यदि आप इस उपाय को कर लेते हैं, फिर आपके जीवन में धन से जुड़ी जो भी समस्या है वह तो समाप्त हो ही जाएगी। आपके जीवन में धन आने के बहुत सारे मार्ग भी खुल जाएंगे, बहुत सारे रास्ते आपके जीवन में खुल जाएंगे, जहां से आपको धन प्राप्त होता रहेगा। और जो धन आपको प्राप्त होगा उसमें निरंतर आपको वृद्धि भी देखने को मिलेगी। और आपको बता दें, इस उपाय को करने से आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होगा। आप 1000% करोड़पति हो जाओगे, लखपति महाधनी हो जाओगे। तो देखिए, यदि आप 5 शुक्र वाला उपाय कर रहे हैं तो आपको छठे दिन यह प्रक्रिया करनी है, छठे शुक्रवार को। और यदि आप 4 शुक्रवार वाला उपाय कर रहे हैं तो आपको 5वें शुक्रवार वाले दिन इस प्रक्रिया को करना है। इस बात को आप पूरी तरह से समझ लीजिए। तो दोस्तों, ये तो था पहला उपाय जो हमने आपको बताया। बहुत सरल शब्दों में हमने बताने का पूरा प्रयास किया है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया है तो आप कुछ भी हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। अगर मान लीजिए आपकी कोई विशेष मनोकामना है और आपकी कोई मनोकामना आप चाहते हैं कि पूरी हो जाए, और बहुत लंबे समय से, बहुत ज्यादा वक्त से आपकी वह समस्या बनी हुई है, आपकी कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो पा रही है, तो आपको यह सरल सा उपाय जरूर कर लेना, चाहे आपकी कैसी भी मनोकामना हो। जैसे मान लीजिए आपके जीवन में संतान सुख आपको प्राप्त नहीं हो पाया है और आप चाहते हैं कि आपको संतान की प्राप्ति हो जाए, या फिर आप एक अच्छे जीवन साथी की कामना करते हैं, आपके विवाह से जुड़ी कोई समस्या है, धन से जुड़ी कोई समस्या है। कहने का मतलब है कि हर प्रकार की समस्या का उपाय है। यह एक छोटा सा उपाय, तो दोस्तों यह उपाय बहुत ही ज्यादा खास उपाय है, क्योंकि यह आपकी हर प्रकार की समस्या को समाप्त करता है और आपकी जो भी मनोकामना है उसे पूरी करता है। इसीलिए यह उपाय बहुत ही ज्यादा खास हो जाता है, इसका महत्व बहुत ज्यादा बरेच जाता है। तो इस उपाय को करने के लिए आपको लेने हैं सोन चिड़िया के 9 गुलाबी रंग के फूल। यह कहे हम 10 बजिया के फूल। हम आपको फिर से बता देते हैं कि 10 बजिया के गुलाबी वाले फूल आपको 9 लेने हैं, और इसी के साथ आपको तांबे के पात्र में, तांबे के लोटे में जल लेना है और यह उपाय करना है आपको सोमवार के दिन। तो यह उपाय आपको सुबह के समय करना है। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं और तांबे के लोटे में आप पूरा जल भर लीजिए और उस तांबे के लोटे में आप उन फूलों को डाल दीजिए जो 9 फूल आपने लिए हैं, गुलाबी रंग के 10 बजिया वाले फूल। और उसके बाद आपको शिव जी के मंदिर में जाकर, शिवालय में जाकर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना है पूरे 108 बार। और आपको बता दें, आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं। तो आपने जो जल लिया है और जो फूल उसके अंदर डाले हैं, वह दोनों आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देने हैं, चढ़ा देने हैं। और ऐसा करते समय जब आपकी जो भी मनोकामना है उसको आप बोल दीजिए। यह उपाय यदि आप कर लेते हैं तो आपकी कितनी भी बड़ी मनोकामना हो, चाहे कैसी भी समस्या हो, वह समाप्त हो जाएगी और आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। चाहे जैसी भी आपकी मनोकामना हो, संतान से जुड़ी हो, व्यापार से जुड़ी हो, धन से जुड़ी हो, स्वास्थ्य से जुड़ी हो, कैसी भी आपकी मनोकामना हो, हाथों हाथ आपकी मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों, यह उपाय जो व्यक्ति करता है उसके जीवन में चाहे जैसा भी दोष हो, कोई भी वास्तु दोष हो, कोई भी कुंडली दोष हो, वह पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। और यह उपाय करना है आपको 5 सोमवार लगातार। जब आप पहले सोमवार करेंगे, उसके बाद दूसरे सोमवार, तीसरे सोमवार, चौथे सोमवार, 5वें सोमवार, 5 सोमवार आपको लगातार करना है। बीच में गैपिंग नहीं करना है, गैप नहीं देना है। दोस्तों, बात करते हैं कि यदि आपने यह उपाय सोमवार के दिन सुबह के समय किया है और 9 से 10 के बीच किया है,
तो आपको हर सोमवार को वैसे ही करना है जैसे आपने पहले सोमवार को किया है। इस चीज को आप विशेष करके ध्यान रखें। तो यदि आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आप अपनी कैसी भी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। महादेव दौड़े चले आते हैं, कंगाल से कंगाल व्यक्ति को राजा बना देते हैं। दोस्तों, इन छोटे सरल से उपायों को करके आपको अपने मन में पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरा विश्वास होना चाहिए, तब यह उपाय असर करते हैं। दोस्तों, हमने शुरू में बताया था कि पोतुला पौधा या कहें 10 बजिया के पौधे को कैसे लगाएं और कहां लगाएं, किसे घर में लगाना चाहिए और किसे नहीं, और कौन सी दिशा में लगाएं जिससे घर में माता लक्ष्मी दौड़ी चली आए, और आयुर्वेद के अनुसार इसका फूल कैसे खाना है, पौधा कैसे खाना है, जड़ी बूटी कैसे उपयोग करना है। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आज हम देने वाले हैं। बस वीडियो अंत तक देखें, वरना इस पौधे को आप ठीक से लगा भी नहीं पाएंगे और घर में बर्बादी आ जाएगी। पूरी जानकारी देख लें, फिर पौधे को लगाएं। दोस्तों, यह जो पौधा आप देख रहे हैं जिसका नाम 10 बजिया है या पोटुला प्लांट, यह बहुत ही चमत्कारी पौधा है। इसके फायदे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। अगर आपको यह कहीं भी मिलता है तो आप इसकी छोटी सी भी कटिंग ले आएंगे तो यह प्लांट आपके पास बहुत भर जाएगा, गमला भर जाएगा। इसकी एक छोटी सी भी कटिंग लगाते हैं तो यह बहुत ही आसानी से लग जाता है और बिना मेंटेन करे यह पौधा इतना घना हो जाता है। इसको थोड़ा सा भी काट देंगे तो आपके घर में यह बहुत ही फ्लोरिंग देगा। जब हम बचपन में छोटे थे तो हम ज्यादातर यही प्लांट अपने आंखों के सामने हम देखते थे। सभी घरों में यह प्लांट काफी मिलता था, लेकिन इस टाइम पर शहरों में यह प्लांट इतना ज्यादा नहीं देखने को मिलता है। अगर आपके पास यह प्लांट नहीं है तो जरूर लगाइएगा। इसमें साक्षात माता लक्ष्मी बसती है, क्योंकि इसके इतने सारे फायदे हैं जो जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इस प्लांट से आप अपनी कई सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके कहीं भी शरीर पर कोई भी दाद घात खुजली है तो इसकी जो पत्तियां आपको दिखाई दे रही हैं, यह पत्तियां इनका पेस्ट बनाकर आप या इनका रस आप ऐसे तोड़ के भी उस जगह पर मल लेंगे तो यह खुजली की जो समस्या है वह तुरंत ठीक हो जाएगी। दूसरा इसका फायदा यह है कि अगर आपने आपके बालों में कोई भी समस्या है, बाल झड़ते हैं, समय से पहले सफेद हो चुके हैं या और भी कई सारी समस्याएं होती हैं, बालों में गंजापन आता है, तो इसके जो पत्तियों का पेस्ट बनाकर आप शिकाकाई के साथ मिलाकर अपने बालों में लगाकर रख लीजिए और 1 घंटे बाद आप उससे सर धो लीजिए। ऐसा करने से आपके जो बालों की समस्या है, बालों का झड़ना, सफेद होना, यह धीरे धीरे कम हो जाएगा और काफी हद तक ठीक हो जाएगा। तीसरा जो बेनिफिट इसका यह है कि अगर आपके चेहरे पर दाग धब्बे हैं या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, काफी हमारे पिंपल्स हो जाते हैं, तो इस जो प्लांट की पत्तियां हैं और फूल हैं उनका पेस्ट बनाकर आप अपने चेहरे पर भी लगा सकते हैं। चेहरे की समस्याओं को भी ये प्लांट बहुत काफी हद तक बेदाग कर देता है। आयुर्वेद में इसके बारे में स्पष्ट लिखा है और बहुत ही अच्छा प्लांट है। आपकी चेहरे की रंगत को भी निखारता है। दोस्तों, ये गर्मियों के मौसम में बहुत सारे रंग बिरंगे फूल देते हैं और आप लोगों की घर की भी शोभा बढ़ाते हैं, जो कि यह जमीन पर घास की तरह फैलता है। और आप लोग इस प्लांट को गमले में भी लगा सकते हो और यह बहुत आसानी से लगने वाला पौधा है और इस प्लांट को ज्यादा पानी की भी जरूरत नहीं होती है और इस प्लांट की ज्यादा देखभाल करने की भी जरूरत नहीं है और यह प्लांट कड़ी धूप भी सहन कर सकते हैं, क्योंकि यह गर्मियों में ही फूल देने वाला पौधा है और इसके फूल हर रोज सुबह की धूप के साथ खिलते हैं और सूर्यास्त के बाद बंद होने लगते हैं। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि पोतुला फूल का पौधा घर में लगाने से धन समृद्धि आती है और पैसों में बढ़ोतरी होती है और इस प्लांट के फूल भी कई रंगों में खिलते हैं, जैसे कि लाल, क्रीम, बैंगनी, ऑरेंज, पीला, सफेद, गुलाबी, गाढ़ा बैंगनी आदि। और इसके पौधे की लंबाई लगभग 5 इंच से 1 फीट तक होती है। इसकी पत्तियां मसल्स और मोटी होती हैं और ऊंचाई से डोरी में लटकाने वाले गमलों में इसके पौधे गजब के लगते हैं, क्योंकि इसकी फूलों से भरी लताएं बढ़कर गमले से लटकने लगती हैं। दोस्तों, इस प्लांट को किसी भी तरह की मिट्टी में लगाया जा सकता है। ये कमल के फूल की तरह ही कीचड़ में भी बहुत खूबसूरती के साथ निकलते हैं और अगर घर की मिट्टी हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और अगर आप लोग इस प्लांट को गमले में लगा रहे हो तो इस बात का ध्यान रखें कि गमले में पानी ना रुके। गमले में पानी रुकेगा तो भैया गमला भी खराब होगा, गमला खराब होगा तो पौधा सड़ जाएगा, गल जाएगा। दोस्तों,
उल्टा घर में गरीबी, भयंकर गरीबी, पितृदोष, मंगल दोष, गरीबी सर पर चढ़ जाएगी। माता लक्ष्मी क्रोधित हो जाएंगी, क्योंकि इस पौधे में, इस फूल में माता लक्ष्मी का ही वास माना जाता है। और इस प्लांट को खुली धूप में ही रखें, क्योंकि धूप में यह पौधा हमेशा बरकरार रहता है और इस पौधे के बीज आसपास ही गिरते रहते हैं, जिससे यह पौधा जमीन या गमले में फैलता जाता है। और इस प्लांट को रोज रोज पानी देने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों ज्यादा पानी देने से इसकी जड़ सड़ने लगती है और यह प्लांट नष्ट हो जाता है। दोस्तों कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि फिर से मौसम ठीक होने पर पौधे के आसपास जो इसके बीज पड़े होते हैं तो वह फिर से नए पौधे तैयार करने लगते हैं। और दोस्तों अगर आप लोग इस पौधे के प्लांट के बीज लगाते हो तो इन बातों का जरूर ध्यान दें कि बीज बहुत गहरे दबाने की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ जमीन को 1-2 इंच खोदकर भुरभुरी मिट्टी कर लो और फिर उसमें बीज फैला दो और अपने हाथों मिट्टी पर ऐसे घुमाएं कि बीज मिट्टी में हल्का सा मिक्स हो जाए और फिर इसको धूप वाली जगह पर रख दो, क्योंकि इसको सूर्य की प्रकाश की भी आवश्यकता होती है, इसलिए इसके बीज अंदर ही नहीं दबाए जाते। और फिर इसके बाद पानी का छिड़काव कर दें दोस्तों। फिर आप लोग देखेंगे कि 12, 14, 15 दिन बाद पौधा बनना शुरू होने लगेगा। और अगर इस बीच आप लोगों को लगे कि इसकी मिट्टी सूखी है तो फिर से पानी का छिड़काव कर दें। इस प्लांट को बहुत ज्यादा पानी से तर ना करें। और दोस्तों हमारा यह पोर्तुला का प्लांट मधुमक्खियों और तितली को भी अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और आपके घर या बगीचे को बहुत खूबसूरत बनाते हैं। कहते हैं कि इसके फूल पर तितली एक बार आकर बैठ जाए, मधुमक्खी आ जाए तो समझो माता लक्ष्मी आपके घर पर वास कर चुकी है, आपके घर में खुशियां आने वाली हैं। अब जानते हैं कौन सी दिशा में लगाना चाहिए। पोर्तुला का पौधा देखिए, ईशान कोण में लगाना सबसे उत्तम है, पूरब दिशा में लगाना भी सबसे उत्तम माना जाता है, पश्चिम में भी लगा सकते हैं, लेकिन याद रहे दक्षिण दिशा में बस मत लगाना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, पूरा घर कंगाल हो जाएगा। इसे घर के बीचों बीच में लगाना भी सबसे उत्तम, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। माता लक्ष्मी की विशेष रूप से अति उत्तम कृपा बरसती है। लेकिन याद रहे मासिक धर्म जिस महिला को होता हो तो वह महिला इस पौधे में गलती से भी पानी न डालें, नहीं तो माता लक्ष्मी नाराज हो जाएंगी और घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाएगी। साफ हाथों से, साफ शरीर से ही पौधों में पानी डालें, तब ऐसी स्थिति में देवी देवताओं की अति उत्तम मंगलकारी कृपा बरसती है। दोस्तों इसके और भी चमत्कारी उपाय इस वीडियो में बताना संभव नहीं है, क्योंकि हम बात ही नहीं सकते, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। इसके लिए हम एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे, उसमें और भी इसके जबरदस्त चमत्कारी उपाय बताएंगे। अगर आपको इनमें से कोई भी उपाय सही से समझ आए, इस उपाय को कीजिएगा, ना समझ आने पर दोबारा वीडियो देखिएगा और जब तक समझ ना आए तब तक वीडियो देखते रहिएगा। ठीक तरीके से समझकर उपाय करने पर ही लाभ प्राप्त होता है और जो उपाय सरल लगे उसे उपाय को उत्तम तरीके से कर लीजिएगा, आपके उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी। हम तो गुरुदेव के आशीर्वाद से आप सभी को यह जानकारियां लेकर आते हैं, तो आपका कर्तव्य होता है, तो बनता है कि वीडियो को लाइक करके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल दिव्य ज्योति एकमात्र चैनल नहीं, बल्कि आपके कष्ट और परेशानियों को जड़ से समाप्त करने का निदान है, तो उसे जरूर ध्यान से नोट करके रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और प्यारी वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए, खुश रहिए और मस्त रहिए, और अपनी समस्या जो भी हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम आपको आपके कमेंट के रिप्लाई में उसका उत्तर दे देंगे और नाम राशि जरूर डालेगा, ताकि राशि अनुसार जो भी हमसे उपाय बनेगा वह आपको बता देंगे। राधे राधे।